दोस्तों 8 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको 2 अंक वाले 3 अंक वाले वस्तुनिष्ठ भी आपके कवर कराते जा रहा हूं। ओके, साथ ही इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बता दिए थे। तो सभी आप वीडियो देखना चाहते हैं 12th बायोलॉजी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। अब केवल आपके रह जाते हैं 4 अंक के प्रश्न, लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन। ओके, तो एक वीडियो पहले आ चुकी है जिसमें मैंने केवल आपको क्वेश्चन बताए थे, जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैं आपको बताया। तो ये आपको सभी तैयार करके रखना है, सो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कौन क्वेश्चन इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको क्या है, यहाँ से 18 क्वेश्चन है, तो कम से कम 15 क्वेश्चन आपको एकदम सिलेक्टेड है जो एकदम पढ़ के रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आपको अभी 3 अंक इससे पहले 3 नंबर वाले प्रश्न बताए हैं महत्वपूर्ण, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लूप्रिंट तो बिल्कुल फिक्स है नहीं है। ओके, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो क्या है दोनों बन सकते हैं, मैंने 3 नंबर में कवर करा दिए। बाकी और भी जो क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए सिलेक्टेड, तो आपको तैयार करके रखना है। ओके, तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको फोकस करना है। तो 3 नंबर वाले हो सकता है आपका 4 नंबर क्वेश्चन बन जाए। ओके, 4 नंबर में जो बताऊँ वो 3 नंबर बन सकता है, इस टाइप का हो सकता है। आपका टॉपिक क्लियर रहेगा तो आपसे एग्जाम में बन जाएगा। तो एक ही वीडियो में मैं आपको 4 नंबर वाले जो आपके और क्वेश्चन अलग से हैं मैं आपको कवर करा रहा हूँ। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 नंबर में आने की संभावना मैंने 3 नंबर में भी आपको क्या समझा दिया है। 2024 में दोस्तों आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका पहले वाले चैप्टर है जो आपका पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन, इससे आपका बना था क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका बन सकता है इस बार भी। तो अब उसमें आपका 2024 में आया था लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर। तो इस बार आपकी हाई चांस है कि आपको क्या स्वपरागण परपरागण पूछ ली जाए, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पूछ ली जाए, तो आपको तैयार करके रखना ये टॉपिक। और यही टॉपिक आपके 3 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको तैयार करके रखना, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, 3 नंबर में आपको बता दिए थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर में भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपको तैयार करके रखना है। इसके साथ ही विपुंसन के बारे में आपको तैयार करके रखना है, थोड़ा लॉन्ग में आपको तैयार करके रखिएगा। विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजाति कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है, ये आपका पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको मेंडल के तीनों नियम तैयार करके रखना है, क्योंकि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम और आपका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। तो अब ये तीनों नियम तैयार करिए, कोई ना कोई नियम आपके पेपर में आ जाएगा। अब वो 3 नंबर भी आ सकता है, 4 नंबर भी आ सकता है। तो आपको डिटेल से टॉपिक समझ के रखना है। अभ्यूहन का नियम है आपका, ये दिया हुआ इस पार्ट से पूरा अभ्यूहन नियम के बारे में बताया जा रहा है, और पूरा इसको क्या है पूरा डायग्राम ये रहने वाला इसका, तो ये आपको सीख लेना है। क्योंकि 3 नंबर में मैंने आपको बताया था, तो पढ़ के आपको रखना है। मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन वाला एक आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसकी आपके कहीं एक स्थिति मैंने बताई है, लेकिन इसकी और भी स्थितियां हो सकती हैं। ओके, तो सभी स्थिति में आपको देख लेना है। इसके आगे आपका ये रहने वाला है डायग्राम इसका। ओके, तो हीमोफीलिया की जो स्थिति है, एक स्थिति नहीं 4-5 स्थिति है, सभी स्थिति में आप देख लीजिएगा तो क्या क्या इसमें कौन वाहक होगा कौन नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका वाटसन व क्रिक का द्विकुंडली वाला मॉडल, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 19 में क्वेश्चन था, फिर 22 में था, फिर 23 में 24 में नहीं आया, तो 25 में आपका आ सकता है, हाई चांसेस के आने के। ओके, तो वाटसन व क्रिक का द्विकुंडली मॉडल एकदम पढ़ के आपको रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हाई चांसेस के आने के। कैसे आपको तैयार करना है, तो इसके पहले तो आपको इसका पूरा डायग्राम सीखना है। डायग्राम मैंने आपका यहाँ फोकस रहेगा। ओके, मैं आप डायग्राम बताता हूँ, इसकी थ्योरी में उसके पॉइंट वाइज पॉइंट उसको बता जा रहा है। ओके, तो आपको है द्विकुंडली मॉडल के बारे में पूरा समझ के रखना है। फिर अपने जैसे भी आपने समझा उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, थ्योरी में लिखें चाहे पॉइंट में बता कर लिखें, इसमें अर्थ दिया हुआ है। इस टॉपिक को अच्छे से आप सीख लीजिएगा। डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार का आपका डायग्राम रहने वाला है। तो ये आपका वाटसन व क्रिक का द्विकुंडली मॉडल का डायग्राम है, डीएनए का आपका डायग्राम है। तो अच्छे से आपको द्विकुंडली वाला ये पूरा डायग्राम सीखना है, और फिर इसके बारे में आपको तैयार करके रखना है। हाई चांसेस के आने के, तो आपको ये जरूर तैयार कर लेना है लॉन्ग में 4 नंबर के लिए। इसका नेक्स्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट था, डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। लेकिन एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो फिर आपको क्या है, ये कमी चांस है, लेकिन डीएनए अंगुली छापन बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, पर अगर आप रख सकते हैं तो ये आपका दिया डीएनए अंगुली छापन के बारे में। ओके, डीएनए अंगुली छापन के बारे में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा सिंपल है। डीएनए अंगुली छापन का क्या उपयोग है। ओके, अगर इससे लॉन्ग में नहीं आ रहा तो ये शॉर्ट में आपको बन सकता है कि डीएनए अंगुली छापन बस बताइए, इसके उपयोग लिखिए। ओके, तो आपको अच्छे तैयार करना है। यहाँ पहले डीएनए अंगुली छापन के बारे में बताया जा रहा है, फिर उसकी तकनीक किस प्रकार से होती है वो भी बहुत शॉर्ट में बताई गई, पॉइंट वाइज पॉइंट। ओके, फिर इसकी उपयोगिता क्या है, इसका हम उपयोग किस में करते हैं कि जैसे अपराधी की पहचान करने में इसका उपयोग करते हैं। ओके, साथ ही अनुवांशिक विविधता के निर्धारण हेतु जेनेटिक प्रोफाइल का प्रयोग तैयार करने में, पैतृत्व विवादों को हल करने में डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला, थोड़ा ये कठिन टॉपिक है। ओके, लेकिन आपको अगर ये बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा तब आप ये तैयार कर पाएंगे। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया था। ओके, जिसमें लैक ऑपरेंट की क्रिया को केवल स्वच्छ नामांकित चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको डायग्राम बनाना लैक ऑपरेंट का, और उसके बारे में कुछ लाइनें आपको तैयार करके रखनी है। लैक ऑपरेंट के बारे में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट रहने वाला बहुत ज्यादा, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ओके,
ये आपका दिया हुआ, थोड़ा सा ये कठिन टॉपिक रहेगा और टॉपिक के पीछे, इसको आपको समझ के तैयार करना है। ये डायग्राम दिया हुआ है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है तो चीजें आपको क्या समझ में आ जाएगी। मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाला चैप्टर है, तो अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको 3 नंबर सब बता दिए थे, तो ये भी टॉपिक ऐसे कि 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर जैसे प्रतिजन के लक्षण लिखिए या प्रतिजन के बारे में, ओके। तो ये आपका 4 नंबर इसमें क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन 4 नंबर बनेगा तो उसमें 2 टॉपिक एक साथ पूछ ली जाएगा, ओके। जैसे आपका प्रतिजैविक और प्रतिलक्षण दोनों, प्रतिजैविक और प्रतिजन दोनों एक साथ आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है। प्रतिजन के लक्षण आपको पढ़ के रखना है, साथ ही दोस्तों आपको प्रतिजैविक के बारे में तैयार करके रखना है। ये दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट प्रतिजैविक के बारे में। प्रतिरक्षी पदार्थ के अणु की संरचना की बात करें तो ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाला है बहुत ज्यादा, ये भी आपको क्या 3 में 4 नंबर में आ सकता है। तो ये आपको मैं बता चुका हूं कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना के बारे में आप, तो ये आपकी थ्योरी रहने वाली है और प्रतिरक्षी अणु का ये आपका डायग्राम रहने वाला है, ओके। तो अच्छे से इसे भी आपको तैयार करके रहना है, ये आपको पूरा दिया हुआ है, उसके आगे थ्योरी सिंपल लैंग्वेज में है, 4-5 लाइन आपको थ्योरी पढ़ लेना है और डायग्राम एक बार बनाकर देख लेना है। फिर नेक्स्ट आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम वाला जिसे अध्याय है, तो यहाँ से हर साल आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन सा आपको तैयार करना चाहिए यहाँ से कि देखिए, पहले तो आपको प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्री डीएनए में अंतर तैयार कर लेना है। एमपी बोर्ड एग्जाम किसमें आता है 22 में आता है, ओके। 25 में आपको आ सकता है, तो प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्री में अंतर आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका, ओके। ये आएगा पहला तो आपको प्लाज्मिड डीएनए गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर है, तो इसे आपको पढ़ लेना है और कम से कम आपको 5 पॉइंट याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 पॉइंट तो लिखना है, लेकिन आपको क्या कम से कम पूरे 5 से 6 पूरे पॉइंट एकदम याद करके रखिएगा। 4 नंबर में आता है तो कम से कम पेपर में आप 4 पॉइंट तो लिख ही पाओगे, तो 5-6 पॉइंट याद करके आपको जाना है। जैसे प्लाज्मिड डीएनए होता है आकार छोटा होता है, जीनों की संख्या कम होती है। गुणसूत्रीय डीएनए में आकार बड़ा होता है, जीनों की संख्या अधिक होती है। क्योंकि इसमें जो प्लाज्मिड डीएनए होता है जीवाणु के जीवित रहने हेतु आवश्यक नहीं होते हैं, जबकि गुणसूत्रीय जीवाणु के जीवन के लिए क्या है ये बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए संख्या में 1 से सैकड़ों तक होते हैं, जबकि गुणसूत्रीय जीवाणु में केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, ओके क्लियर है। एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन उपस्थित होती है और आपकी गुणसूत्रीय डीएनए में एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन अभाव रहता है। इस बार सब दिया है, पढ़ लीजिएगा, ओके क्लियर है। अब नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका पीसीआर वाला, ओके, जैसे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, इसकी इस बार से क्वेश्चन आता है कि इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लेकिन अब दिक्कत क्या है भैया कि ये एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में आया था पहले, फिर 22 में आया, फिर 24 में आ रहा है, तो अब 26 में आएगा। समझ सकते हैं 20 में 22 24 26 है, आपके 25 में से कोई चांस नहीं क्योंकि 24 में आ चुका है, ओके। तो लेकिन बात तो सही है लेकिन आपको क्या है ये टॉपिक बस पढ़कर आपको रखना है, जैसे ऑब्जेक्ट आपको बन सकता है। तो जैसे ये आपका पूछ ली जाए पीसीआर मशीन का नाम क्या है, तो पीसीआर मशीन का नाम है थर्मासाइक्लर, ओके। तो इसकी खोज किसने की, तो कैरी मुलिस ने की। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए मैंने वो पॉइंट को भी कवर किया है, एक बार पढ़ बस लीजिएगा आपको। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है आपका पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ओके। तैयार अच्छे से कर लेना है आपका। सिंपल भी आपका रहता है, पॉली यानी एक से अधिक, मरेज यानी बनाना, ओके। तो डीएनए की क्या है डुप्लीकेट तैयार करना, वही आपका क्या है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में रहता है। और ये इसके बारे में दिया बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर समझना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बता रहा था, अध्याय 9 का आपका क्वेश्चन है, तो उसमें आप जाकर देखिएगा, ओके। 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है, पढ़ लीजिएगा, ये आपका रहने वाला है, ओके। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, जिसमें यूज ये टॉपिक याद रखना है कि इसमें क्या है टेक पॉलीमरेज इसका यूज किया जाता है, ओके। तो ये आपको पॉइंट भी याद रख रखना है, ये आपका दिया हुआ इसमें। बाकी डीएनए को अगर 2 लाइनें पूछा जाए तो डीएनए क्या है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए की क्या है कई सारी डुप्लीकेट बनाए जाते हैं, कई सारी उसकी प्रतियां बनाई जाती है, जिसे हम पीसीआर कहते हैं। और ये डायग्राम आपका सिंपल इस प्रकार से रहने वाला। डायग्राम में क्या पूरा राज छुपा हुआ है कि डीएनए आपको पता है द्विगुणित होता है। जब ऐसे हम क्या करते हैं मतलब 72 डिग्री तापमान गर्म करते हैं, सिंपल मैं आप समझा देता हूँ, 72 डिग्री ताप पर गर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। जब डीनेचुरेशन कराते हैं तो ये इसकी जो 2 कुंडलियां हैं वो अलग अलग क्या है दो खंडों में क्या विभाजित हो जाती हैं, ओके। मतलब 2 स्टैंड होते हैं, वो क्या है अलग अलग एक स्टैंड बन जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या टैक पॉलीमरेज की उपस्थिति कराते हैं, तो जो क्या जो एक स्टैंड में क्या है अपने आप द्विगुणन करने की क्षमता आ जाती है, तो ये फिर 1 क्या है 2 बन जाता है, यहाँ भी 1 क्या है 2 बन जाता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि एक हमारे डीएनए का अणु था, इससे 2 डीएनए के अणु बन जाते हैं। अब फिर यही सेम फिर दोबारा यही प्रक्रिया कराएंगे, डीन्यूट्रिएशन कराएंगे, क्योंकि डीन्यूट्रिएशन कराएंगे तो फिर ये क्या है 2 खंडों द्विगुणन हुआ, फिर अलग अलग इसकी स्टैंड बन जाती है, इसकी भी स्टैंड बन जाएगी। फिर टैक पॉलीमरेज की उपस्थिति फिर ये डबल बना के ये डबल बना, ऐसे 1 के 2 होते हैं, 2 के 4 होते हैं, 4 के इस बार से आपके क्या हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। तो सेम इस बार से आपको बनता जाता है, बिल्कुल सिंपल आपका दिया है। तो इस पूरे में जितना आपको बातें बताई बस इतना ही आपका रहने वाला पीसीआर, बस समझा दिया आपको, क्या थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। अब इसके हाई चांस है आपके
पीसीआर के जैसे मैंने कहा कि हाई चांस नहीं है, लेकिन आपके इसकी हाई चांस है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन था, पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी विभिन्न चरण लगी है, बहुत हाई चांस रहने वाला है इसका, तो इसे आपको एकदम याद करके रखना है, ये तो आपको रट के रखना है। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी विभिन्न चरण लिखी है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है क्रम से, तो ये आपको तैयार कर लेना। इसके पॉइंट वाइज पॉइंट में इस चीज को समझाया जा रहा है, तो पहले आपका करिए कि पॉइंट इसकी याद कर लीजिए और उसके बारे में एक दो लाइन है उनको समझ लीजिएगा। ओके, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया जा रहा है। डीएनए प्रौद्योगिकी, तो डीएनए पुनर्संयोजन प्रौद्योगिकी आपकी पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें चरण आपको पूछा जा रहा है, तो चरण बताया जा रहा है। ओके, अब इसको मैंने जैसे आपको लॉन्ग में थोड़ा दिया हुआ है, उसे और इजी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं तो फिर आप क्या, अगर और आपके पास इजी लैंग्वेज हो आप देख लीजिएगा, लेकिन ये आपका पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें क्या चरण के रूप में बताया जा रहा है कि पहले क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है। ओके, पहले जिससे डीएनए का पृथक्करण होता है, फिर विशेष स्थलों में डीएनए को काटा जाता है, आपका जो आपका रजिस्ट्रेशन एंजाइम होता है उसके द्वारा। ओके, फिर आगे आणविक कैंची के द्वारा आप कह सकते हैं, फिर इसके बाद वांछित डीएनए खंडों का पृथक किया जाता है, फिर बाहर डीएनए को काटा जाता है। इस बार से पॉइंट दिए, पॉइंट अगर आप पूरा पढ़ लेते तो उसके बारे में आप लिख पाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपको तैयार करके लास्ट तैयार करना है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में समझाइए एवं उसके उद्देश्य लिखिए। ओके, तो ये भी आपका टॉपिक यहाँ से बन सकता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी होती क्या है, फिर उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें डीएनए के अणु अथवा जीन्स में निहित प्राकृतिक कृत्रिमियों का उन्मूलन तथा विशिष्ट को क्या स्वेच्छा से जीन तकनीक द्वारा परिवर्तित या विकसित करके गुणसूत्रों में प्रतिरूपित अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है आपका। तो ये आपका दिया अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में। अब दोस्तों अनुवांशिक अभियांत्रिकी के उद्देश्य क्या होते हैं, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। जैसे किसी भी जीव में अगर गड़बड़ी युक्त अनुवांशिक पदार्थ या जीन है तो सही जीन में प्रतिस्थापित करना। अगर आपके में क्या है जीन गलत है तो उस गलत वाले को निकाल कर सही वाले उसमें प्रतिस्थापित करना। ओके, इस प्रकार से आपका दिया जैसे विभिन्न वांछित गुणों के युक्त जीवाणु पादप और जंतुओं को उत्पन्न करना, साथ ही पालतू जानवरों एवं फसलों की विभिन्न प्रजातियां विकसित करना अपने हिसाब से। क्या है जो जैसे हमने पढ़ा था पहले, ऐसी ऐसी फसल तैयार कर दी जाती है कि जिसमें उस फसल के अंदर अपने आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। मतलब उन्हें अलग से कीटनाशक नहीं देना पड़ता, उनके अंदर खुद प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो ऐसी ऐसी हम क्या है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रयोग करके ऐसी फसलें तैयार कर सकते हैं। ओके, तो इसी बार से ये पॉइंट आपके रहने वाले हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी का महत्व भी आता तो भी आप ये पॉइंट सेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये टॉपिक भी आपको तैयार करके रखना है। तो ये आपके 4 नंबर वाले कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ओके, मैंने यहाँ देखिए टॉपिक आपको क्लियर रखना है, जो मैंने आपको टॉपिक बताया 3 नंबर में 4 नंबर जो टॉपिक बताए वो क्लियर रखते हैं, फिर आपको किसी भी नंबर पे आता है कैसे भी आता है आपसे वो टॉपिक बन जाएगा। तो एक ही वीडियो मैंने आपके 4 नंबर वाले जो और सिलेक्टेड थे मैंने आपको बता दिए हैं, तो सभी आपको क्रम से तैयार करते जाएगा। प्ले लिस्ट जाकर फॉलो करते जाइएगा टॉपर सीरीज बायोलॉजी वाली, तो वहाँ से आपको क्रम से सब वीडियो मिल जाएंगी। बाकी पीडीएफ मटेरियल चाहते हैं तो बायोलॉजी कोर्स को ले सकते हैं 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, अब वस्तुनिष्ठ की अगर आप मैराथन चाहते हैं कमेंट से आप जरूर बताइएगा, तो वस्तुनिष्ठ की मैं मैराथन भी आपकी ला दूंगा। ओके, कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।